अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू शाइला। थंबनेल से आप लोगों को पता चल तो गया होगा कि हम आज विलेज स्टाइल कड़ी बनाने जा रहे हैं। तो ये कड़ी मेरी अम्मी जी बना रही हैं, यानी कि मेरी सास बना रही हैं, और हम सब मिलकर अपनी सबसे ऊपर वाली छत पे बना रहे हैं। तो जब भी हमें कुछ विलेज स्टाइल कुछ भी पकाना होता है तो हम सब मिलकर अपनी सबसे ऊपर वाली छत पे बैठते हैं। तो ये पकौड़ों का मसाला तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा मसाला था, ये मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। तो यहाँ पर मसाला भुन रहा है और पकौड़े पहले ही बनाकर हमने रेडी करके रख लिए हैं। तो बच्चों ने साथ में खाने भी शुरू कर दिए हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कड़ी के साथ पकौड़े बने और हम सब लोग सेपरेट पकौड़े ना खाएं। तो यहाँ पे ये देखें, हमारा मसाला जो हम तमाम हांडियों के लिए बनाते हैं, सेम इसी तरह से हमारा कड़ी का मसाला भी होगा। तो ये तकरीबन भुनकर रेडी हो चुका है। तो अम्मी यहाँ पर गाँव की जो चाटी की लस्सी होती है उसके अंदर, ये स्पेशली हमने गांव से मंगवाई थी, हमारे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, तो अम्मी इसके अंदर बेसन मिक्स कर रही हैं। तो ये थोड़ी सी जमी हुई है, इसके अंदर बर्फ़ के कुछ टुकड़े हैं। तो सुबह से हम उन्हीं के पिघलने का वेट कर रहे थे, इस वजह से हमने कड़ी नहीं बनाई थी। लेकिन अब तकरीबन दोपहर की धूप ख़त्म होने वाली है, इस वजह से हमने फैसला किया कि बर्फ़ खुद ही हांडी के अंदर पिघल जाएगी। तो यहाँ पर हम उसमें बेसन मिक्स कर दिया था अम्मी ने, तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये पानी। तो यहाँ पर हिला रहे थे लेकिन काफ़ी बेसन नीचे ही बैठ गया था। तो तभी फिर अम्मी ने कहा कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर हम गाल लें, तो इस तरह से ये सारा बेसन इसके अंदर चला जाएगा। तो बेसन वगैरह शामिल करने के बाद हमारी कड़ी कुछ इस तरह से ही आप लोगों को नज़र आ रही होगी सारा, क्योंकि कोई भी रिज़र्व को ज़ाया नहीं हमें करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अभी भी बर्फ़ के टुकड़े हैं जो कि पकते पकते खुद ही पिघल जाएंगे। तो यहाँ पर मेरी अम्मी जो कि लकड़ियाँ तोड़ रही हैं, चूँकि हम बाहर से लकड़ियाँ वगैरह नहीं लाते, जब भी हमें साग वगैरह या फिर कड़ी वगैरह पकानी होती है तो वो इसी तरह से घर में बचा हुआ सामान जमा कर लेती हैं जो कि लकड़ी का हो, और उसको वेस्ट नहीं करती। और जब भी हमें कुछ बनाना आता है तो इस तरह से लकड़ियाँ तोड़ती हैं और हम बना लेते हैं। तो ये देखें जी, इसी तरह घर में बड़े के होने का यही फ़ायदा होता है कि हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं। लेकिन आजकल की जो फैमिलीज़ हैं वो बड़ों के साथ रहना पसंद ही नहीं करती, वो अपनी सेपरेट फैमिलीज़ में रहना चाहती हैं। तो यहाँ पे हम सब मिलकर माल्टे भी खा रहे थे क्योंकि इस वक्त बहुत प्यारी धूप निकली है। तो साथ में ये बर्तन जो भी हो रहे हैं साथ साथ धो लेंगे, क्योंकि अगर हम साथ साथ बर्तन नहीं धोएंगे तो एंड पे बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे और हमें लगेगा कि शायद कड़ी पकाकर हमने एक गलती की है। तो जो भी साथ साथ में बर्तन होते हैं हम धोते जाते हैं। तो जब भी हमें छत पे कुछ विलेज स्टाइल कुछ भी पकाना होता है, थोड़ा सा इंजॉय हो जाता है, सब मिलकर बैठ जाते हैं, पका लेते हैं। तो यही कुछ टाइम होता है जो हम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। तो छत पर हमने ये एक्स्ट्रा पानी का नल लगवाया हुआ है, कभी कभी हमारे काम आ जाता है जब हम सब मिलकर छत पे बैठ के कुछ चीज़ पकाते हैं। तो यहाँ पर हमारे बर्तन धुल चुके हैं। तो यहाँ साइड पर हम अपनी चीज़ें जमा करते जा रहे हैं। जब हम नीचे जाएंगे तो ये सब चीज़ें हम नीचे अपने साथ ले जाएंगे। तो ये जहाँ पर बर्तन धोए थे उस जगह को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पर अम्मी बैठकर धनिया बना रही हैं, क्योंकि तकरीबन हमारी कड़ी पक कर रेडी होने वाली है और धनिया से बहुत ही ज़्यादा हांडी में खूबसूरती आ जाती है। जब कड़ी के ऊपर धनिया डालेंगे तो वो बहुत प्यारा लगेगा। तो यहाँ पर तकरीबन हमारी कड़ी एंड के मराहिल में पहुँच गई है, लेकिन अभी तक बिल्कुल पक कर रेडी नहीं हुई है। जब हम बड़े लोगों के साथ मिलकर कुछ खाना पकाते हैं या कुछ भी, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर तब तक तकरीबन ये दोपहर का टाइम था, लेकिन हमने सुबह से नाश्ता नहीं किया था। तो मेरे हस्बैंड नान चने ले आए थे। चूँकि हम सब ऊपर ही बैठे थे तो नाश्ता वगैरह बनाया भी नहीं था, सुबह से कड़ी बनाने में लगे थे। तो यहाँ पे नान चने और साथ में जो कड़ी के पकोड़े बनाए थे वो भी हम खा रहे हैं। चूँकि कड़ी के साथ पकोड़े तो के खाने ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारी माशाल्लाह से कड़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। तकरीबन इसमें 4 घंटे स्पेंड हुए थे हमारे कड़ी बनने में। तो ये बहुत प्यारी। तो यहाँ पर अम्मी जो हैं वो कड़ी को नीचे उतार रही हैं, तो अब सबको डिवाइड करके देंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने इतने बड़े पतीले में कड़ी बनाई है तो हम ये सब कैसे खाएंगे। ये हम सब नहीं खाएंगे, ये हम सब मतलब मोहल्ले में भी लोगों के घर भेजेंगे, अपने हमसायों के घर भी भेजेंगे, और उसके साथ साथ ये हमारे करीब करीब रिलेटिव्स भी रहते हैं, मेरी नंद वगैरह सब रहते हैं, तो हम उनके घर भी ये भेजेंगे। तो इसी तरह मिल बांट कर ही खाने में मज़ा है। तो इस तरह से अब अम्मी सबके डिवाइड बर्तनों में सबके लिए कड़ी डालेंगी और उसमें साथ साथ ही पकोड़े वगैरह मिक्स कर। आप लोग मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आप लोगों को कड़ी खाना पसंद है, और ये भी मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को कड़ी के साथ चावल खाने पसंद है या कि रोटियाँ खानी। वैसे तो हमारे घर में आधे लोगों को चावल खाने पसंद हैं और आधे लोगों को रोटियाँ, लेकिन मुझे तो वैसे कड़ी के साथ चावल खाना ही पसंद है। तो आप लोग मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। तो यहाँ पर ये देखें कड़ी डाल लिया, और इसके बाद जो सेपरेट से हमने पकौड़े रखे हुए हैं वो भी इसके अंदर रख देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, और इसके ऊपर हम अभी धनिया डालेंगे। आई मीन टू से कि अम्मी अभी धनिया डालेंगी। तो ये देखें कड़ी देखने में कितनी प्यारी लग रही है। तो मैं आपको करीब से दिखाऊंगी। तो आप मुझे लाजमी बताइए कि किस किस का
इस कड़ी को देखकर खाने को दिल कर रहा है, लाजमी बताइएगा। तो यहाँ पर ये सबके लिए ही कड़ी डल रही है और डलते डलते थोड़ा शूट करते करते ज़मीन पे भी गिर रही है, आपको भी देखने को मिल जाएगा। शायद इतनी प्यारी कड़ी को मेरी नज़र लग गई थी। तो यहाँ पर सबके लिए ही कड़ी रेडी हो गई है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये कड़ी बनाने की वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए सबके साथ, ताकि सब ही देखें कि जॉइंट फैमिली में रहने से कितना इंसान एंजॉय कर सकता है और सबको इससे मोटिवेशन मिले। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस ऐसी और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बाय बाय, अल्लाह।